जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं क्लास 10th के लिए ऑफिशियल मॉडल पेपर जो नेट पे जारी किया गया है एग्जाम 2024 के लिए। ठीक है, मैथ सब्जेक्ट का इसका मैं सॉल्यूशन लेकर आ गया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस बार भी जो है पैटर्न पिछले जैसा ही दिया गया है। इसमें भी आपको 100 क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे क्या है कि इसको आप लोग समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है कि कुल प्रश्नों की संख्या रहेंगे 138, जिसमें आपका 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, जहां से आपको 50 बनाने हैं। ठीक है, और यहाँ पे 15 लघु क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जहां पे आपको कितना 15 बनाना है। और यहाँ पे 8 जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जहां से आपको 4 बनाने हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका पिछले बार जैसे पैटर्न था, उसी पैटर्न पर भी इस बार भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए हम इसको ऑब्जेक्टिव यहाँ पे सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आ गया, आपको 50 क्वेश्चन करना है 100 में से। तो चलिए हम करते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए लिखा हुआ है कि यहाँ पे 2052, ठीक है ना, 2052 का अभाज्य गुणनखंड में आपको 3 का घात बताना है। तो बस इसका आप एलसीएम निकाल लीजिए कहीं भी। तो देखिए यहाँ पे कितना लिखिएगा, 20 और 52। ठीक है, इसको आप तोड़िए। ठीक है, तोड़ना चालू करिएगा तो 2 से तोड़ना चालू करिएगा, तो हाफ इसका 10 हो गया। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 26 दूना 52 होता है। फिर इसको तोड़िएगा तो 2, इसका आधा 5 हो गया, इसका आधा 13 हो गया। ठीक है, फिर आप इसको 3 से काटिए, 3 से, तो 3 एकम 3 हो गया। फिर 2 बच गया, 3 सत्ते 21 हो गया, और फिर 3 एकम 3 हो गया। ठीक है, फिर इसको 3 से काटिएगा। ठीक है, तो 3 पचे 15, 3 सत्ते 3 पचे 15 हो गया, 3 सत्ते 21 हो गया। ठीक है, फिर आप इसको कितना से काटेंगे, तो 19 से। ठीक है ना, फिर आप इसको क्या काटेंगे, फिर 3 से कट जाएगा, एक बार और 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है तो 3 एकम 3 हो गया, 3 9 27 हो गया। फिर यहाँ पे 19 एकम 19 हो गया। अब आपको करना क्या है, इसमें पूछा गया है 3 का घात। तो आप गिन लीजिए 3 कितना बार आया है, 1 2 3। तो यहाँ पे 3 बार आया है, यानी 3 का घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बस यही हमको देखना था। ठीक है, तो बस इसी को देखना है हमको और इसका आंसर कर देना है। तो 3 का घात 3 हो रहा है, यानी कि 3 का घात हमको कितना बताना है, 3 बताना है। आगे बढ़ते हैं हम। तो आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसको देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, उसको देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन। तो ये देखिए दूसरा क्वेश्चन बोला गया है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। मतलब आपको शांत नहीं यानी अशांत खोजना है। ठीक है, तो आपको जो है ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो हर में आपको देखना है कि 2 और 5 के रूप। ठीक है ना, 2 या नहीं तो 5, ये 2 और 5 के रूप में देखना है। अगर केवल 2 भी मिल जाए तब पर भी शांत बताना है, या 5 केवल मिल जाए तब पर भी शांत बताना है, या दोनों मिल जाए तब पर भी शांत बताना है। ठीक है, मान लीजिए कि कोई घर है ना, उसमें 2 व्यक्ति का ही घर है, या तो 2 का घर है, नहीं तो 5 का घर है, या फिर दोनों, मतलब यहाँ पे 2 और 5 दोनों रह सकते हैं, दोनों का ही घर है। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए 2 बाहर है, तो एक घर में कौन रहेगा, 5 रहेगा। अगर मान लीजिए 5 बाहर चला गया तो कौन घर में रहेगा, 2 रहेगा। इसके अलावा इस घर में दूसरा कोई आया तो अशांत हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आप देखिए अब यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 आया और 5 है, 2 और 5 है तो ये शांत रहेगा। ठीक है, तो ये भी शांत है, तो हमको तो ये उत्तर नहीं देखना है मेरे को। यहाँ पे देखिए 2 और 5 ये भी शांत है, क्योंकि 2 और 5 का घर ही होता है। यहाँ पे देखिए यहाँ 7 आ गया, ये दूसरा कोई अंक आ गया। 2 और 5 का घर में 7 कहाँ से आ गया, ये दूसरा कोई आ गया, तो ये अशांत हो गया। तो यही हमको आंसर खोजना था, अशांत। तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, और यहाँ पे भी 2 और 5 है तो ये तो शांत है, तो मेरे को तो ये आंसर नहीं चाहिए, मेरे को नहीं वाला था, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर। आगे बढ़िए, तो अगला सवाल देखते हैं आप। देखिए अगला सवाल नंबर 3। नंबर 3 में देखिए क्या बोला है कि बहुपद इतना है और इतना के शून्यकों का योग निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या करेंगे, 2x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 5 में 1 से करेंगे तो 5x हो जाएगा, -3 है तो -3। ठीक है, अब आपको क्या करना है, शून्यकों का योग निकालना है। शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है। तो b के स्थान पे क्या दिख रहा है आपको,
-5 दिख रहा है, यहाँ पे भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। ए के स्थान पे कितना दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है। तो बस यानी कि 5/2 इसका ऑप्शन में देखना है और वही आंसर आपको कर लेना है। ठीक है, तो देखिए आपका देखना है कि कहाँ है भाई 5/2। हाँ, ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अब अगला सवाल क्या है, अब देखते हैं अगला सवाल। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है कि इतना का आपका एक हल -3 बोला है, तो p का मान निकालना है। तो यहाँ पे -3 इसमें x के वैल्यू रख दीजिए, x का वैल्यू -3 भर दीजिएगा तो आ जाएगा। यहाँ पे देखिए -3 भर रहे हैं हम, ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, यहाँ पे फिर p है, यहाँ पे फिर माइनस कितना भरना है 3, और यहाँ पे -3 पहले से बराबर 0। अब आपको इसको गुना करिएगा, देखिए यहाँ स्क्वायर है तो -3, स्क्वायर से माइनस खत्म हो जाता है, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 गुना यहाँ पे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 में p से तो 3p हो गया, यहाँ पे -3 है और इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पे देखिए -3p रहने दीजिए, और ये माइनस ये 18 में से घटेगा तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका कितना 15 हो जाएगा और बराबर 0। अब यहाँ पे -3p इधर रहने दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद में इस उधर जाएगा तो -15 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 3 × 15 हो गया, यानी p का वैल्यू आ गया 5। ठीक है, p का वैल्यू कितना आ गया 5, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं p का वैल्यू इधर आपका 5 दिख रहा है, तो ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है वही आपको टिक कर लेना है। ठीक है, तो 5 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। आगे देखिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कितना है, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, इसको देखते हैं। बोला है कि यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होता है, c/a होता है। अब देखते हैं थोड़ा c के स्थान पे क्या है, c के स्थान पे c ही दिया है, ठीक है, और a के स्थान पे a ही दिया है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा c/a, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िए, तो आगे बढ़ते हैं, अब सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, इसको देखिए। तो ये बोला है आपका कि निम्न में कौन समानांतर श्रेणी में है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन दिए गए हैं, चलिए इसको हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए, ये देखिए ये सब ऑप्शन है, इसमें आपको देखना है कि कौन सा समानांतर श्रेणी में है। तो समानांतर श्रेणी में किसको बोला जाता है, जिसका अंतर समान हो। तो देखिए यहाँ पे इन 2 और 5 का अंतर कितना है, 3 का अंतर है। इन दोनों का अंतर कितना है भाई, 2 का अंतर है। तो ये तो अंतर समान नहीं हुआ, तो ये तो आपका समानांतर श्रेणी नहीं है। इसमें देखिए 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये 7 का स्क्वायर 49 होता है। इन दोनों के बीच का अंतर 5 है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, देख लीजिए कितना हो जाएगा आपका 0, 9 में से 9 गया और यहाँ पे 40, यानी 40 का अंतर हो रहा है। तो ये तो होगा ही नहीं, इन दोनों का अंतर जो है सेम नहीं आया, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं है। अब इसको देखिए, इसको ये तो है ही नहीं, x स्क्वायर में से x घटेगा, फिर x क्यूब में से, ये तो होगा ही नहीं, अंतर समान होगा ही नहीं। इन दोनों का अंतर सेम आ जाएगा। देखिए 2 अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है, यही इसका आंसर हो गया, समानांतर श्रेणी में यही है। आगे बढ़िए, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। ये देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, इसको देखिए। बोला है कि 1 + cot स्क्वायर, 1 + cot स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र आप पढ़े होंगे, cosec स्क्वायर थीटा होता है, cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है, इनटू फिर 1 - cos स्क्वायर का सूत्र पढ़े होंगे, sin स्क्वायर थीटा। क्या पढ़े हैं, sin स्क्वायर थीटा पढ़े हैं। अब आपको पता होगा cosec थीटा इंटू sin थीटा का मान 1 हो जाता है, स्क्वायर है तो ये स्क्वायर, एक का स्क्वायर 1 ही न होता है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं 8 नंबर सवाल। बोला है विवेचक या विविक्तर, विवेचक या विविक्तर जब भी पूछ दे तो आपको क्या निकाल देना है, b² - 4ac। अब b के स्थान पे कितना है भाई, -4 लिखा है, तो -4 का स्क्वायर, 4a के मान कितना है 5 है, और c का वैल्यू कितना है तो 2 है। अब इसको गुना मार दीजिए, 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर से माइनस खत्म हो गया, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस से आपका कितना हो जाएगा, 5 और 10, 10 से होगा 40 हो जाएगा। अब घटा लेंगे हम, तो कितना आएगा, 10 यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, -24 आ रहा है, तो -24 ऑप्शन नंबर बी आंसर दिख रहा है। ठीक है, आगे बढ़िए। अब देखिए ये 8 हो गया, अब देखते हैं 9 नंबर सवाल देखिए। बोल रहा है कि इतना आपका दिया है कि इसके मूलों की प्रकृति क्या होगी, तो मूल निकालना है। मूल कैसे निकालना है, तो डी निकाल लीजिए, पता चल जाएगा मूलों की प्रकृति। डी निकाल के देखते हैं पहले हम, तो डी निकालेंगे, विवेचक b² - 4ac,
अब b के स्थान पे कितना दे रहा है, -4 दे रहा है, -4 का स्क्वायर कर लेंगे हम। 4 a के स्थान पे कितना दे रहा है, 2 दे रहा है, और c के स्थान पे कितना दे रहा है, 3 दे रहा है, तो 3। अब इसको गुणा कर लीजिए, 4 का स्क्वायर, स्क्वायर से माइनस खत्म, 16 हो गया, और यहाँ पे 4 गुना 8, 8 3 के 24, 24 घटाएंगे तो कितना आएगा, -8 आ रहा है। तो ये माइनस नेगेटिव में जब भी d का मान नेगेटिव आ जाए, d का मान नेगेटिव आ जाए, यानी d का मान क्या हो जाएगा, 0 से छोटा हो जाता है, 0 से छोटा दर्शाने लगेगा। जब भी आपका नेगेटिव में आ जाए d का मान, यानी 0 से छोटा हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं उसका कोई मूल नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं, ये देखिए 9 हो गया। अब देखते हैं आगे, तो अगला सवाल है 10 नंबर। अब देखते हैं 10 नंबर क्या है, हाँ, एक मूल पूछा गया। इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में इतना का एक मूल होगा, तो एक मूल निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको गुणनखंड विधि से बनाएंगे या फिर ऑप्शन से चेक करेंगे। दो तरह से हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन से भी चेक किया जा सकता है या फिर सॉल्व भी किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, चलिए हम सॉल्व करके देखते हैं। तो सॉल्व करके देखेंगे तो थोड़ा बड़ा टाइम लगेगा, या फिर एक ट्रिक से भी बनाया जाता है। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1 छिपल है, यहाँ पे 2 है, तो इन दोनों को गुणा करने पर हमें कितना आएगा, 2 आएगा, और जोड़ने घटाने पर हमें क्या चाहिए, 3 आना चाहिए। तो कौन कौन सा अंक लेंगे कि हमें गुणा करने पर 2 और जोड़ने घटाने पर 3 आएगा, तो 2 और 1 ले लेंगे। तो 2 1 हम 2, 2 1 3। तो हमने क्या लिया, 2 और 1 लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए माइनस में हमको चाहिए 3, तो इन दोनों को माइनस में लेंगे तब -2 और -1 जोड़ेंगे तो -3 हुआ आएगा। ठीक है, तो बस ये हो गया, हमने ये कर लिया। अब इसका हम जब मान निकालते हैं ना, तो हम मान निकालते हैं तो क्या करेंगे, -2 को ऊपर रखेंगे, हम ट्रिक बेस से बना रहे हैं, और ये -1 को ऊपर रखेंगे, और यहाँ x² में जो सटल रहेगा उससे हम इसको भाग लगा देंगे। ठीक है, और इसका चिन्ह बदल देंगे, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस। अब यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 2 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, 1 हो गया। तो आपको ऑप्शन में देखना है कि 2 और 1 कहीं है, इसका अगर हम हल करेंगे तो 2 1 आंसर आएगा। तो ऑप्शन में देखना है 2 और 1, तो देखिए 2, हाँ यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल 10 हो गया। अब देखते हैं 11 नंबर। देखिए 11 नंबर कह रहा है कि किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है ना, परिमेय। तो देखिए 3 बचे कितना हो जाएगा, √15। ये तो 15 का पूर्ण से वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये नहीं हो सकता परिमेय। ये 8 दूना 16, हाँ, वर्गमूल इसका 16 का 4 निकल जाएगा, ये तो परिमेय हो गया, यही इसका आंसर हो गया। आगे बढ़िए, चलिए अगला सवाल अब देखते हैं हम। ठीक है, तो अगला सवाल क्या है, 11 हो गया। 12 नंबर देखिए, अब देखिए 12 नंबर बोला है कि निम्नलिखित में कौन 154 का अभाज्य गुणनखंड है। तो 154 का तोड़ लीजिए। 154 को कैसे तोड़ेंगे, ऐसे तोड़ेंगे आप, 2 से करेंगे तो 7 दूना 14, और फिर 7 दूना 14, फिर आप कितना से करेंगे, 7 से करेंगे तो 11 7 77, 11 एकम 11। तो आपका क्या आ रहा है, 1 आ रहा है आपका कितना, 2 × 7 × 11 आ रहा है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, 2 गुने कहाँ है, 2 × 7 × 11। आगे बढ़िए, आगे देखते हैं। अब अगला सवाल है अब 13 नंबर। 13 नंबर क्या बोला है, 13 नंबर बोला है कि निम्नलिखित में कौन एक घाती का समीकरण, एक घात वाला समीकरण पूछा गया है। तो एक घात वाला समीकरण कौन सा है, ये देखना है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं हम लोग। एक घात वाला यानी रैखिक, तो रैखिक देखना है। तो देखिए यहाँ पे ये x तो x कट जाएगा, यहाँ पे तो घात की कोई मामला ही नहीं बनता है, ये तो होगा ही नहीं। और यहाँ पे x² इधर भी आएगा, अगर हम इसको तोड़ेंगे तो इधर भी x² है, तो ये दोनों कट जाएगा, यानी इधर भी x के रूप में आएगा, इधर भी x के रूप में आएगा, इधर 2x आएगा, और इधर 4x घट के x के रूप में आएगा, यही आपका रैखिक हो जाएगा। और ये तो द्विघात है, ये तो होगा ही नहीं, और ये भी द्विघात है, ये होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला सवाल। ये देखिए, अब ये सवाल बोला है कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण देखना है हमको। तो द्विघात समीकरण ये देखिए, दोनों साइड तक कट जाएगा, ये तो होगा ही नहीं, ये तो द्विघात समीकरण होगा ही नहीं, बच्चा में x आ गया। ठीक है, और इधर हम x² गुणा करेंगे, x में x तो x² आएगा, इधर भी गुणा करेंगे तो x² आएगा, ये दोनों कट जाएगा, तो ये होगा ही नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर सीधा सी आंसर हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं अब। चलिए अब देखते हैं 15 नंबर सवाल। 15 बोला है कि समीकरण इतना के मूल बराबर हो तो k का मान क्या होगा। जब भी मूल बराबर हो तो d का वैल्यू 0 हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे d का वैल्यू हमको पता है b² - 4ac = 0।
और b का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे -3 के दिया है, तो -3 के भर देंगे हम, स्क्वायर कर देंगे -4 a के जगह पे कितना है 4 लिखा है, a के जगह पे हम 4 लिखेंगे गुना, और c के स्थान पे कितना लिखा है 1 लिखा है, बराबर 0 है तो 0। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो 3 के स्क्वायर 9 के स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 के स्क्वायर 16 बराबर 0। अब इसको 16 को हम उधर ले जाएंगे, ठीक है, 16 को उधर ले जाएंगे तो 9 के स्क्वायर बराबर 16 हो गया, और इधर 9 क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा आपके स्क्वायर बच जाएगा, और उधर कितना हो जाएगा 16/9, और यहाँ पे स्क्वायर हटे तो रूट चढ़ जाएगा, यानी कि 16 ऊपर और 9 नीचे, यानी कि आपका 4/3 आएगा, लेकिन प्लस माइनस में आएगा, ठीक है ना, रूट से बाहर निकला है तो यही इसका आंसर हो जाएगा +/4/3। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। चलिए अब देखते हैं 15 हो गया। 16 नंबर देखिए, 16 क्या बोला है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल दिया है, यानी अल्फा प्लस बीटा बोल दिया कितना है 2, और ये गुणनफल बोल दिया यानी अल्फा इंटू बीटा बोल दिया -15। अब बोला है कि द्विघात बहुपद क्या होगा। द्विघात बहुपद का हम लोग सूत्र जानते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। मान भर देंगे हम, इस पे आंसर आ जाएगा x², और इसका अल्फा प्लस बीटा के स्थान पे 2 भरना है, और माइनस पहले से है तो -2 ix पहले से है। अब अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा के जगह पे कितना भरना है -15 भरना है, और सूत्र में प्लस है तो प्लस माइनस माइनस। आपका x² -2x -15 कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। आगे बढ़िए, चलिए अब देखिए अगला 16 हो गया। 17 देखिए, अब ये भी आपको क्या करना है, चेक करना है कि कौन समानांतर श्रेणी में नहीं है, चेक करना है। देखिए यहाँ दोनों का अंतर कितना आ रहा है जी, 4 का अंतर आ रहा है, 12 4 16, यहाँ भी 4 का अंतर आ रहा है, यानी कि समानांतर श्रेणी में है, तो ये हमको नहीं चाहिए। यहाँ पे देखते हैं अंतर, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और 7 का स्क्वायर 49 हो गया। इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया 21 हो गया। इन दोनों के बीच का अंतर ये देखिए, 9 में से 5 गया 4, और 4 में से 2 गया 2, 24, यानी ये दोनों अलग आ रहा है, अंतर अलग आ रहा है, यही इसका आंसर हो जाएगा, समानांतर श्रेणी में नहीं है। तो हमको आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं, हमको यहीं से पता चल गया कि कौन नहीं है। 17 हो गया। 18 देखिए, 18 बोल रहा है कि कौन सा इसमें सार्वधातुक निकालना है, यानी दूसरा सार्वधातुक क्या होता है, दूसरा टर्म में से पहला टर्म घटा दीजिए, तो दूसरा टर्म कितना लिखा हुआ है 8 रूट में लिखा हुआ है, और पहला टर्म क्या लिखा है √2 लिखा है। अब आपको क्या करना है, 8 को तोड़ते हैं तो 2 √2 आता है, इसको 2 √2, अब इसमें से 2 √2 में से 1 √2 घटाएंगे तो क्या आएगा √2 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। चलिए आगे देखिए, 18 हो गया। अब 19 देखिए, ये देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। 19 बोला है कि इतना और इतना और इतना क्या है आपका समानांतर श्रेणी में है, तो x का मान निकालें। तो कैसे निकालेंगे, तो आपका समांतर श्रेणी में होता है तो प्रत्येक पदों का अंतर क्या होता है, प्रत्येक 2 पदों का अंतर समान आता है। तो चलिए पहले हम इन दोनों का अंतर लिखते हैं, कितना हो जाएगा भाई 3x माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे x + 2, इन दोनों का हमने अंतर कर लिया। फिर ये आपका इन दोनों का अंतर करेंगे, ये दूसरी बराबर में, ठीक है, तो इनका कितना है जी 4x + 1 में से माइनस क्या करेंगे 3x कर लेंगे, ठीक है, 2 पदों का अंतर है ना, यानी d1 = d2 लिख दीजिए, मान के चलिए। अब यहाँ पे 3x हो गया, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, इसमें देखिए 4x + 1 हो गया, यहाँ पे -3x हो गया। अब इसको आगे बढ़ाइएगा तो देखिए इसको घटाइएगा तो 2x आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे -2, और इधर कितना हो गया x, यहाँ पे आपका आ जाएगा +1, और इधर आपका उधर से x से इधर आएगा तो x बच जाएगा, ये माइनस उधर जाके क्या हो 1 जुड़ जाएगा उसमें, तो कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा, x का वैल्यू आपका 3 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी है आंसर, ठीक है। आगे बढ़िए, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री का सवाल आ गया। ट्रिगोनोमेट्री का है sin 30 tan 30 का मान होता है 1/√3, sin 30 का मान होता है 1/2, फिर cot 60 का मान पूछ रहा है, तो cot 60 का भी मान होता है 1/√3, और यहाँ पे फिर बोल दिया cosec 30 का मान बताइए, तो cosec 30 का मान होता है 2, तो ये 2 से 2 31 हो गया, ठीक है, और √3 में √3 से नीचे गुणा, ऊपर एक से एक ही आएगा, नीचे √3 में √3 से तो 3 आ जाएगा, 1/3 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़िए, चलिए अब अगला सवाल क्या है, 20 हो गया। 21 नंबर, अब इसमें बोल रहा है कि 10वां पद निकालना है। 10वां पद को कैसे लिखते हैं, a + 9d, ये को कम कर देते हैं, a के स्थान पे कितना है 10, 9d का मान कितना है, दोनों पदों के अंतर कितना है माइनस कितना है, 7 में से 10 घटेगा, उल्टा घटेगा तो -3 आएगा ना।
अब आपका कितना हो जाएगा 10, 9 3 27, घट के कितना आ जाएगा भाई, तो आपका आ जाएगा 7 1 -17 आ रहा है, -17। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़िए, अब देखते हैं 21 हो गया, अब देखते हैं 22 नंबर। तो 22 नंबर क्वेश्चन बोला है कि इतना 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 में कौन सा पद आपका कितना है 47 है। तो अंतिम पद हमें पता है, अंतिम पद पता है, यानी इस फार्मूला पर बनाएंगे हम n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a n अंतिम पद पता चल गया, a का वैल्यू भी पता है हमको 2, n का मान नहीं पता है, d का मान पता चल जाएगा। 7 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 5। अब ये 2 आके इधर घटेगा तो 45 हो जाएगा, ठीक है। और इधर क्या है जी n माइनस 1 और यहाँ पे है गुना 5, तो 5 से काट देंगे इसको तो 9 बार में, तो इधर 9 आ गया, उधर क्या आ गया n माइनस 1, एक आके n जुड़ जाएगा तो 10, n का मान क्या आ गया 10, तो 10वां आएगा। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं, 22 हो गया, अब देखते हैं 23। ये देखिए 23 नंबर बोला कि प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं का योग। तो जब भी विषम संख्या का निकालना हो 10 बोला है, जैसे 1 3 5 डॉट डॉट कहाँ तक ले भाई 10 तक बोला है ना, 10 बोला है। तो यहाँ पे हमको संख्या पता चल गया, कितना विषम संख्या लेना है 10 और उसका योग निकालना है। तो बस इसका फॉर्मूला होता है n स्क्वायर, यानी 10 बोला है तो 10 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना आ जाएगा 100, ठीक है। कहाँ है ऑप्शन नंबर बी, ज्यादा लफड़ा नहीं लेना है, ऑब्जेक्टिव है। अब ऑब्जेक्टिव सवाल में हम लोग को क्या करना है, ज्यादा लफड़ा नहीं लेना है, जल्दी जल्दी बनाने का ट्रिक सीखना है। अब देखिए बोला है कि किसी समानांतर श्रेणी में एनवा पद दिया है, अब आपको फोर्थ निकालना है, तो एन के जगह 4 भर दीजिए ना, वो तो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 8 + 5 कितना हो जाएगा 13 हो गया। 13 ऑप्शन नंबर सी है। आगे बढ़िए, अब देखते हैं आगे 24 हो गया। 25 में क्या बोला है, इसमें आपको बोला है, अब इसे भाग देने पर बोल रहा है कि px को ऊपर लिखना है, मतलब इसको आपको ऊपर लिखना है, ठीक है, और gx को नीचे लिखना है, मतलब इसको आपको नीचे लिखना है। अब आप भाग देते हैं, कहीं भी आप ऐसे भाग देते हैं तो क्या करते हैं, इसके 5 लाना है पावर, तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या करते हैं 4 से गुना मारते हैं, तभी तो आएगा x के पावर 4 आएगा 5 और 1 से करेंगे तो क्या आएगा 4। अब इसको ऐसे करते जाते हैं तो हमें घात क्या मिल गया 4, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। चलिए ये भी हो गया 25। 26 देखिए, अब ये देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि px का एक शून्य का आपका -3 है, अब बोला है px का एक गुणनखंड क्या होगा। तो हमें पता चल गया एक शून्य -3 दिया है, तो एक शून्य हमें जब -3 पता चल गया, ये x का ही मान होता है, जब इधर से इधर इसको लेंगे तो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, 23 का हो जाएगा क्या आपका बहुपद हो जाएगा px का, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे बढ़िए, चलिए आगे देखते हैं 26 हो गया, अब देखते हैं 27, ये 7। अब देखिए यहाँ पे बोला है ये समीकरण दिया है, इसका एक हल इसमें देखना है कि कौन सा इसका हल हो सकता है, ठीक है। तो आप ऑप्शन के अनुसार इसका काम कर लेंगे। यहाँ पे -6 दिया है, तो -6 जैसे ही x का वैल्यू यहाँ पे भरेंगे तो -12 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 भरेंगे तो कितना आएगा, यहाँ y के स्थान पे 5 एकम तो 5 आ जाएगा, ये दोनों आपका आ जाएगा -17, तो -17 नहीं, मेरे को 7 चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन देखिए, ये 3 भरेंगे यहाँ पे, आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन अगर आप भरते हैं, यहाँ पे 3 भरते हैं x के स्थान पे, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6 और माइनस, और यहाँ पे 1 दिया है तो y के स्थान पे यहाँ 1 भरेंगे तो 5 से कम कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ पे आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, जो कि मेरे को 7 लाना था, 7 नहीं आया, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखते हैं अगला ऑप्शन, देखते हैं ये तीसरा ऑप्शन, देखिए -1 भरना है, तो यहाँ पे अगर आप -1 यहाँ भरते हैं -1, ठीक है, तो -1 भरेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे -2 आ जाएगा, और यहाँ पे y के स्थान पे कितना भरेंगे, y के स्थान पे 1 भरेंगे तो 5 से कम 5, तो यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे तो -7 आ रहा है, लेकिन मेरे को +7 चाहिए, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेकिन होगा कैसे ये भी हम आपको बता ही देते हैं। तो देखिए यहाँ पे 6 भरना है, क्या भरना है 6, तो यहाँ पे x के स्थान पे 6 जैसे ही भरेंगे तो 6 दूना कितना आ जाएगा 12, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस, यहाँ पे y के स्थान पे 1 भरेंगे तो 5 से कम कितना हो जाएगा 5, और घट के कितना आ जाएगा 7, जो कि देखिए यहाँ पे 7 के बराबर आ गया, यही आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यही सेटिस्फाइड कर रहा है। अब देखते हैं, अब 27 हो गया, अब 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। 28 नंबर क्या क्वेश्चन है, ये देखिए, ये बोला है 28 नंबर बोला है ना कि निम्नलिखित में कौन सा बिंदु जो है x बराबर 4 का आलेख पर होगा।
तो x बराबर 4, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x बराबर 4, यहाँ पे कोई भी x के स्थान पे मान लो यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो x पर हमें 4 बिंदु लेना है और इसका आलेख बोला है कि कौन सा हो सकता है, तो देखिए x वाला आपका 4 पर जाएगा, ठीक है। अब y के स्थान पे क्या होगा, y 0 हो जाएगा, x 4 बोला है तो y 0 हो जाएगा एक, तो ये बिंदु हो जाएगा यहाँ पे। अगर इधर जाएंगे हम, इधर से देखिए तो और देखते हैं यहाँ पे 4, x का मान 4 और y का मान इधर से 3, हाँ 3 भी इस पर 4 पर जा सकता है, ये भी सही है। अब देखते हैं यहाँ पे 4 4, देखिए ये 4 x वाला जा रहा है, इधर से आपका y पर 4 भी लिया जा सकता है, ये भी हो जाएगा, 4 4 भी हो जाएगा, यानी आपका 4 3 भी हो जाएगा, 4 4 भी हो जाएगा और ये 4 0 भी हो जाएगा और हाँ इनमें सभी हो जाएगा, यानी हम इनमें सभी इसका आंसर हो जाएंगे, इनमें सभी, ठीक है। अब देखते हैं अगला सवाल, ठीक है। अगला सवाल क्या बोला है, 28 हो गया। 29 नंबर देखिए, 29 बोला है आपका, क्या बोला है कि आपका 20 बोला है, यानी 20वां पद। इस 20वां पद को कैसे लिखते हैं, a + 19d लिख दीजिए माइनस ये 10वां पद को कैसे लिखेंगे, a + 9d लिख दीजिए कम करके। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, a + 19d माइनस a ± माइनस 9d। अब इसको करिएगा तो देखिए a से 1 कट गया, ये 19 में से 9 को घट गया तो 10 को d आया और 10 और d का वैल्यू यहाँ से अंतर निकाल लीजिए, कितना है, 4 का अंतर है, तो कितना हो गया, 10 × 40, जो कि ऑप्शन कहाँ है, 40, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में हमको दिख रहा है आंसर, ठीक है। अब देखते हैं अगला सवाल, 29 हो गया। अब देखते हैं 30 नंबर, हाँ 29 हो गया, 30 नंबर देखिए, 30 नंबर क्या क्वेश्चन बोला है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, बोला है कि इसका आपका एक समीकरण ये दिया है और समीकरण ये दिया है, इसका बोला है कि 2 रेखाएं होगी तो इसमें कौन कौन सा रेखा होगा। तो इसके लिए हम एक शर्त लगाएंगे, a1/a2, b1/b2 और b1/b2 और c1/c2, ये चेक करेंगे हम, ठीक है। इस पर हम ये चेक करेंगे तो चलिए देखिए, ये हो गया a1, ये हो गया a2 यानी 5/3, ठीक है। अब देखिए ये हो गया आपका -15 b1 और यहाँ पे y में जो शटल है वो आपका हो गया b2 -9 और आपका देखिए ये हो गया c1 के स्थान पे 8 और ये c2 के स्थान पे हो गया कितना 24/5। अब इसको माइनस से माइनस काट देंगे, 5 तिहाई 15, 3 तिहाई 9। अब इसको 5 को ऊपर लेकर चले जाएंगे हम, 5 को जब ऊपर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे आपका आ गया कितना, ये 8 3 के 24 होता है ना, नीचे आ जाएगा 8 3 के 24, ये 5 ऊपर चला जाएगा, यानी आज आपका आ गया 5/3, 5/3, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पे 5/3 आ गया, फिर 5/3 आ गया, फिर आपका आ जाएगा 5/3 आएगा, ठीक है, 5/3, ठीक है। सबका सब बराबर हो जा रहा है, ये भी 5/3 आ गया, ये भी 5/3 आ गया और ये 3 जो है ऊपर नीचे रहेगा, ये 5 आपका ऊपर चला जाएगा, यानी ये भी आपका 5/3 आ गया। सबके सब मान बराबर हो जाता है, यानी सब तीनों बराबर, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है, तो हम क्या बोलते हैं उसको, संपाती बोलते हैं, संपाती बोलते हैं। सभी बराबर तो संपाती रेखा कहलाती है, ठीक है। आगे बढ़िए, अब देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर हम लोग अब कौन सा देखते हैं, ये तो हमारा हो गया, कितना नंबर था, 30 हो गया। अब 31 नंबर देखिए, ये देखिए 31 नंबर, ये बहुत प्यारा सा सवाल है। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिया है क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है, किसका भाई, त्रिभुज का। तो दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात दिया रहे और उसका आपको भुजाओं का अनुपात पूछ दे तो कुछ नहीं करना है, उसका वर्गमूल निकाल दीजिए। कितना हो जाएगा 7 और इसका कितना हो जाएगा 9, तो कितना हो जाएगा 7:9, जो कि ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, तो अगला सवाल देखते हैं, 31 हो गया। अब देखिए 32 नंबर, अब ठीक देखिए इसी का उल्टा बोला, भुजाओं का अनुपात दिया है और क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा गया है समरूप त्रिभुजों का, ठीक है। दो समरूप त्रिभुजों का भुजाओं का अनुपात इतना है, क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ दे तो उसका वर्गमूल माने वर्ग निकाल दीजिएगा। उसका क्या करना है, स्क्वायर कर देना है, कुछ नहीं करना है। तो 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, तो देखिए कहाँ है 16 25, 16 25, ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर 16 25, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया 16 25। अब देखते हैं अगला सवाल, अगला सवाल 32 हो गया। 33 नंबर देखिए, 33 क्या बोला है, ये देखिए बोला है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण दिया गया है, ठीक है। एक समचतुर्भुज के विकर्ण दिया गया है, ठीक है। मान के चलिए कितना कितना दिया है, एक 24 दिया है, एक 32 दिया है। तो हम एक मान लेते हैं ये 24 24, एक क्या है 32, तो हम 24 का इधर हम 12 लिख देते हैं और यहाँ पे 12 लिख देते हैं, ठीक है। और ये 32 का हम इधर 16 लिख देते हैं, इधर 16 लिख देते हैं, ठीक है। और इसकी प्रत्येक भुजा
बराबर होगा, प्रत्येक भुजा कौन सा होगा ये पूछा गया है, ठीक है। तो आपको ये निकालना है ये। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 90 का कोण बनाएंगे, यानी ये आपको ये कर्ण निकालना है, तो ये लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 और 16 का स्क्वायर 256, जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा, 0 0 4, यानी 400 आएगा। और 400 का वर्गमूल कितना होता है, 20 होता है। तो ये भुजा, प्रत्येक भुजा कितना आ जाएगा, 20। तो देखिए 20 सेमी कहाँ है, ऑप्शन नंबर हमको दिख रहा है बी, आंसर कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल, तो अगला सवाल क्या है उसको देखते हैं। अब 33 हो गया, 34 नंबर देखिए, ये देखिए 34 नंबर सवाल, ये बोला है 34 नंबर सवाल बोला है कि tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो इसका मान कितना होता है, 1/√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेना है, प्लस cot स्क्वायर 60 डिग्री, तो इसका भी तो इतना ही होता है, cot 60 का भी मान तो 1/√3 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। अब इसको करिएगा तो कितना आएगा, 1/3 आएगा, 1/3 आएगा। अब इसको करिएगा एलसीएम लीजिएगा तो 3 और 1 1 कितना हो जाएगा, 2, यानी 2/3 कह रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। आगे बढ़िए, अब देखिए अगला सवाल, ये हो गया 34। अब देखते हैं 35 नंबर। तो 35 नंबर सवाल क्या बोला है, इसको देखते हैं। बोला है कि एबीसी एक त्रिभुज है, एक डीईएफ त्रिभुज है। आप एक एबीसी त्रिभुज बना लीजिए, एबीसी, और एक त्रिभुज बना लीजिए डीईएफ, डीईएफ, ठीक है, एबीसी डीईएफ। अब बोला है इसमें कि AB जो है बटा D, ये भुजा जो है AB ये DE के अनुपात के बराबर बोल रहा है, और फिर इसका AC जो है किसके बट्टा में बोल रहा है, इसका DF के बट्टा में बोल रहा है, ठीक है। तो हमें तो ये दोनों भुजा पता चल गया। अब ये दोनों समरूप भी हैं, तो इसका क्या होगा, जब जिसका दो भुजा, इसमें ये भुजाएं बराबर है और इसमें ये दो भुजाएं आपस में बराबर है, तो इसका एंगल इसके एंगल के बराबर होंगे, यानी A बराबर D, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िए, चलिए आगे बढ़िए, 35 हो गया। 36 देखिए, 36 बोला है कि दो समरूप त्रिभुज एबीसी और एगो PQR है, जिसका क्षेत्रफलों का अनुपात पता है, तो भुजाओं का अनुपात पूछ रहा है, तो भुजाओं का अनुपात क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल दीजिए। तो इसका हो जाएगा 11 और इसका हो जाएगा 169 का 13, तो 11 13 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। देखिए आगे देखिए, हाँ तो आगे देखते हैं। 36 हो गया, 37 देखते हैं। 37 देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सभी लोग पढ़ा होगा, ये बहुत प्यारा सा सूत्र ही पूछ दिया है, एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आगे देखते हैं, ये 37 हो गया। 38 देखिए, 38 बोला है कि एक एबीसी त्रिभुज है और PQR के समरूप है। एबीसी एक त्रिभुज है, एबीसी, और एक बनाया है हमको PQR, ठीक है। अब ये बोला है कि B का मान आपका कितना है, 47 बोला। A का मान कितना बोला है, A का मान पूछा गया है। R का मान बोला है 83 बोला है। अब आपको पता होगा कि समरूप त्रिभुजों का संगत भुजाएं बराबर होता है, तो ये 47 है ना। तो यहाँ पे देखिए ये 83 है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 83 हो जाएगा, ठीक है। ये इसके बराबर हो जाएगा आपका। अब देखिए दो कोण पता हो गए, तो तीसरा अपने आप पता चल जाएगा। 180 में से ही दोनों जोड़ के घटा दीजिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है, तो 180 में से ही दोनों को जोड़ के घटाएंगे। 7 3 10 के 16, 8 4 12 1 13। अब घटाएंगे तो कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। कितना आ रहा है, 50। तो 50 कहाँ है, ऑप्शन में देखना है आपको। 50 कहने दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। आगे बढ़िए, चलिए आगे देखते हैं। 38 हो गया। अब देखते हैं 39 बोला है कि एबीसी एक PQR, ये दोनों क्या है, आप एबीसी एक बना लीजिए पहले, एबीसी। फिर बोला है PQR एक बना दीजिए, PQR बना दीजिए। उसके बाद बोला है कि AB जो है, ये भी जो है क्या है, PQ का डबल है, PQ का डबल, ठीक है। तो ये एक है तो 2 है। अब फिर बोला है BC का मान आपका 8 दिया है, तो QR का मान क्या होगा, इसका 1 है तो 2 है, तो 8 है तो क्या हो जाएगा, 16। तो क्या हो जाएगा आपका, QR का वैल्यू हो जाएगा 16, जो कि ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। आगे बढ़िए, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। 39 हो गया। 40 देखिए, 40 बोला है कि एबीसी एक त्रिभुज है, ठीक है। चलिए एबीसी एक त्रिभुज बनाते हैं, ABC। उसमें बोला है कि AD लंब डाल दिए हम, कहाँ पे, BC पर, हाँ डाल दिए। और AD की लंबाई DC के बराबर, इसका लंबाई जो है इस DC के बराबर है। और बोला है कि DC का मान कितना बोला है, 8 बोला है,
और ये भी कितना हो जाएगा 8 ही हो जाएगा। अब BC बोला है 14, यहाँ से यहाँ तक आपका 14 दिया है। अब बोला है AB निकालिए, तो हमको यहाँ से यहाँ 8 है तो ये 14 है तो कितना होगा 8 से 14 तो ये 6 हो जाएगा। तो ये तो 90 का कोण बनाता है, तो ये 8 और ये 6 हो गया, तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, जोड़ेंगे तो 100, 100 के वर्गमूल 10 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ये 10 आएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए AB का मान आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल 40 हो गया 41। ये देखिए 41 नंबर क्वेश्चन बोला है कि किसी वृत्त की परिधि उसके व्यास से कितना है 9 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr। ठीक है, वृत्त की जो परिधि है उसके व्यास से, व्यास मतलब मान लो कि व्यास को क्या बोलते हैं 2r भी बोलते हैं, व्यास से कितना 9 गो ज्यादा बोला है, 9 गो ज्यादा। तो वृत्त की त्रिज्या निकाले, तो उधर से ये इधर आके घट जाएगा, तो 2πr में से है 2r आके घट गया बराबर 9। अब ये दोनों में से हमको 2r कॉमन मिल गया, तो बच गया पाई माइनस 1 बराबर 9। अब यहाँ पे 2r लिखा गया है और इसको हम 22/7 माइनस 1 लिख देंगे। 2r हो गया, इसको हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 7 आ गया, यहाँ पे 22 हो गया, 7 एकम 7 हो गया। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पे 2r लिखा है, अब यहाँ पे देखिए 22 में से 7 को घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 15/7। ठीक है, और यहाँ पे इधर कितना बचल था 9 था, 9 था, तो ये आपका उधर हो गया 9। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, ये 3 से काटेंगे, 3 3 9, 3 बचे 15। अब तो कट नहीं सकता है, तो इधर मेरे को अब क्या करना है r लिखना है, r का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5 गुना कितना हो गया, यहाँ पे 10r हो गया, उधर कितना बचा 3। अब ये 10 से उधर क्या करेंगे हम भाग देंगे, 5 गुना देखिए यहाँ पे 5 गुना 10 हो गया, और ये 7 से उधर गुना करेंगे ना, 7 तरीके कितना होगा 21, नीचे 7 है उधर चला जाएगा, तो यहाँ पे r का वैल्यू आ जाएगा 21/10 यानी 2.1 इसका आंसर। तो 2.1 इधर आंसर दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। आगे बढ़िए, आगे 41 हो गया। अब देखते हैं 42 नंबर, बोला है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अंतर दिया है 10, 100 दिया है। क्षेत्रफलों का अंतर हमको पता है, मान लीजिए ये हो गया और इसको हम मान लेते हैं छोटा r, इसका अंतर हमें पता है कितना 100। ठीक है, अब परिधियों का अंतर भी 20 दिया है, परिधि का अंतर यानी 2πr माइनस 2π छोटा r, इसका अंतर दिया है हमको 20 दिया है। तो उनकी त्रिज्याओं का योग निकालना है, तो कैसे करेंगे, हम भाग दे देते हैं दोनों को। तो पहले हम इसको कॉमन लेते हैं। चलिए, तो ऊपर हमें क्या कॉमन मिलेगा, पाई मिलेगा, बड़ा आर स्क्वायर में से छोटा आर स्क्वायर घट जाएगा, और नीचे हमें क्या मिलेगा 2π कॉमन, तो 2π लिख देंगे, और यहाँ पे 12r माइनस छोटा r कॉमन मिल जाएगा। और इधर क्या है भाई, इसको हम काटेंगे, जब 20 बचे कितना हो जाएगा 100, तो ऊपर 5 और नीचे 1 बच सकता है। अब इसको काटेंगे तो कितना आएगा, पाई से पाई कट गया ना। अब आपको यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टर्म लग रहा है, तो हम एक बार इसको प्लस में लिख देंगे और एक बार हम माइनस में लिख देंगे। ठीक है, और नीचे हमको पता है कितना है 2 दिया है। ठीक है, और नीचे r माइनस छोटा, बड़ा r माइनस छोटा r लिखा हुआ है। यहाँ पे आपका कितना है 5 और नीचे 1 लिख सकते हैं, और ये उधर जाके 10 हो जाएगा। ये देखिए माइनस वाला कट गया, तो आपका आ गया r प्लस छोटा, बड़ा r प्लस छोटा r, और ये 2 से जाके उधर गुना हो जाएगा, तो 5 गुना 10, यानी कि क्या बोला है त्रिज्याओं, उनकी त्रिज्याओं का योग बताइए। तो देखिए त्रिज्याओं का योग हमने निकाल लिया, 10 आ गया। कितना आ गया 10, कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, 42 हो गया। 43 देखिए, 43 बोला है कि बिंदु इतना जो है बीच की दूरी 5 है, तो बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, तो हम निकालते कैसे, ऐसे x1 प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी 2 में से 5 घटाएंगे। ठीक है, चाहे हम इसको उधर भी घटा देते हैं। ठीक है, तो इसको हम 5 में से ऐसे घटा देते हैं, x1 माइनस x2 कर देते हैं का होल स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2 यानी p माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बराबर कितना है, दूरी कितना है 5। चलिए, अब ये क्या करेंगे, हम इसको घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा p का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 5। अब इसको बहुत लफड़ा है, थोड़ा बढ़ाने में टाइम लगेगा, इससे बढ़िया कि ऑप्शन से देख लेते हैं हम। यहाँ पे क्या रखेंगे कि 5 आ जाएगा इधर, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 9 25, 25 का और 5, यानी p का वैल्यू हम कितना रख सकते हैं 4 रख सकते हैं। तो ये वर्ड रूट से बाहर आएगा तो प्लस माइनस आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा प्लस माइनस 4।
तो हो गया 43। अब देखते हैं 44। 44 नंबर क्या बोला है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात है त्रिज्याओं का अनुपात। तो क्षेत्रफल का अनुपात दे दे तो उसका त्रिज्या का अनुपात उसका ठीक वर्गमूल निकाल दीजिए। कितना हो जाएगा 6 और इसका हो जाएगा 7। किधर है 6 7? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। 44 हो गया। 45 बोला है कि 7 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P से 24 cm लंबाई का एक स्पर्श रेखा PQ। तो देखिए हमने क्या किया, एक वृत्त बनाया, 7 cm त्रिज्या हम लेंगे, इसका 7 cm त्रिज्या है, ठीक है। और 7 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P से एक 24 cm लंबी एक स्पर्श रेखा PT। चलिए एक 24 cm की दूरी पर एक PT, मतलब यहाँ से P से PT हो गया और यहाँ पे केंद्र मानते हैं, इसको ऐसे मिला देते हैं, खींची जाए तो O से OT की दूरी पूछ रहा है, OT की दूरी। तो यहाँ पे पाइथागोरस अंकल काम कर रहा है। तो अब क्या करेंगे, हमको ये कर्ण निकालना है। तो 24 के स्क्वायर 7 के स्क्वायर कर देंगे। 24 के स्क्वायर 576, 576 में हम कितना चाहिए 7 के स्क्वायर 49 जोड़ देंगे, 9 6 15 आ गया, ठीक है। 7 चलेगा 1 12 के 2 हो गया, 5 1 6 यानी 625 का वर्गमूल 5, 625 25 का होता है, 625 का 25 हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो गया। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। 45 हो गया। अब देखते हैं 46 नंबर। 46 बोला है कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात आपका 2 3 है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात, तो बस इसका क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। त्रिज्या दिया है, क्षेत्रफल पूछ रहा है, स्क्वायर कर दो। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर 9। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर करो, आगे बढ़ो। हाँ 46 हो गया। आप देखिए 47 नंबर क्या बोला है, यहाँ पे बोला है कि साइन आपका 52 माइनस कॉस 38। इसका तो सीधा सीधा आंसर 0 होगा, लेकिन कैसे, अगर इसको आप चेंज करेंगे तो ये भी आपका कॉस 38 हो जाएगा, ये भी आपका कॉस 38 में से घटेगा, आंसर हो जाएगा 0, ठीक है। आप देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल बोला है कि वृत्त के केंद्र से 13 cm की दूरी पर, मान लीजिए वृत्त के केंद्र हो गया, इसके 13 cm दूरी पर आपका बोला है 13 cm दूरी पर एक बिंदु स्थित है जिसका नाम है P। अब बोला है कि आपका कितना P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितना बोला है, P से यहाँ से स्पर्श रेखा खींचना है आपको, जिसकी लंबाई बोला है 12, ठीक है। अब यहाँ पे इसको आप ये मान लीजिए, मान के चलिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, तो वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है, ये त्रिज्या पूछ रहा है, तो ये 13 है, ये 12 है, तो कितना होगा, ठीक है। तो 13 के स्क्वायर 169 में से 12 के स्क्वायर 144 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 25, 25 का वर्गमूल 5, कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर हो गया। अब देखिए 48 हो गया। 49 नंबर क्या बोला है, ये देखिए 49 बोला है कि ये घड़ी की मिनट की सुई जो होता है 14 सेंटीमीटर लंबी है। आप एक घड़ी है उसका मिनट की सुई 14 cm लंबी है, ठीक है। अब बोला है कि 15 मिनट में रचित क्षेत्रफल, 15 मिनट में, तो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है, तो 15 मिनट में कितना बनाएगा, 15 छक्का 90 का बनाएगा। 15 मिनट में कितना का कोण बनाएगा, 90 का कोण बनाएगा। हमें कोण पता चल गया 90 बन रहा है। अब हमें क्या करना है, ये रचित क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 360 पाई r स्क्वायर, यही लगा देंगे हम। तो 90 बटा 360 गुना 22 बटा 7 गुना r स्क्वायर, r का मान कितना है 14 बोला है, 14 गुने 14। अब काटेंगे तो 9 चौका 36 4 बार में गया, और यहाँ 7 गुना के 14 2 बार में गया, और यहाँ इसका आधा 2 हो गया, और इसको काटेंगे 11 हो गया। अब 11 में गुना मार देंगे 14 से, 11 में 14 से गुना मारेंगे तो 14 फिर 14 यानी 154 आएगा, 154 आएगा। तो 154 कहाँ है ऑप्शन में, ये देखना है मेरे को। हाँ ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। आगे बढ़िए 50 नंबर देखिए। 50 नंबर क्या है कि सेक स्क्वायर 30 माइनस टेन स्क्वायर 30 का मान क्या होगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या पढ़े, 1 पढ़े हैं, तो 1 ही तो आएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। ऐसे भी सूत्र के हिसाब से भी मान भी भरिएगा तो उतना ही आंसर आएगा, ठीक है ना। सेक 30 का मान पढ़ेंगे, फिर टेन 30 का भी मान पढ़ेंगे। आप तो सूत्र सीधा सीधा पढ़े हैं ना, फॉलो कर लीजिए। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे थीटा, यहाँ पे जो दोनों सब जब सेम है तो हम 1 लिख सकते हैं, दोनों सेम है। तो हमने 50 तक यहाँ पर हमने क्वेश्चन किया, इसको पार्ट 1 मान के चलिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अगला वीडियो में इसके अगला पार्ट डालेंगे 50 क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। ये वीडियो अगर अच्छा लगा, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें हैं, और इसके लिए मेरे साथ बने रहें। पहली बार अगर चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे साथ